800 साल पहले की बात है। एक ऐसा प्रेम जो शत्रुता की दीवारों को चीर कर बाहर आया। एक राजकुमारी जिसकी आंखों में विद्रोह था और एक योद्धा राजा जिसकी तलवार जितनी तेज थी उतना ही गहरा था उसका प्रेम। पर इस प्रेम कहानी में था एक ऐसा मोड़ जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कन्नौज का राजमहल चांदनी रात में जगमगा रहा था। राजा जयचंद ने पूरे आर्यावर्त से राजाओं को बुलाया था अपनी पुत्री संयुक्ता के स्वयंवर के लिए। संयुक्ता अद्वितीय सौंदर्य की मूर्ति। उसके सौंदर्य के किस्से हर कोने में फैले थे, लेकिन वह सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह विद्रोही थी, स्वाभिमानी थी और सबसे बड़ी बात, वह पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। पर एक समस्या थी, जयचंद और पृथ्वीराज में दुश्मनी थी, इतनी गहरी कि जयचंद ने पृथ्वीराज को निमंत्रण तक नहीं भेजा। और अपमान की हद तो तब हुई जब जयचंद ने अपने दरबार में एक द्वारपाल की मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति का चेहरा पृथ्वीराज से मिलता जुलता बनवाया ताकि हर राजा के कदमों में वो अपमानित दिखे। लेकिन जयचंद नहीं जानता था कि उस मूर्ति को देखकर कोई एक, उसकी बेटी, कुछ और ही सोच रही थी। रातें गुजर रही थी, लेकिन संयुक्ता का हृदय अधीर था। वह जानती थी कि उसका पिता पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं करेगा, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। वह गुप्त रूप से दूतों के जरिए पृथ्वीराज से संपर्क करने लगी। पत्र आते जाते रहे, शब्दों में प्रेम भी था और युद्ध की गूंज भी। और फिर पृथ्वीराज ने वो निर्णय लिया जो पूरे इतिहास को हिलाकर रख देगा। स्वयंवर में आए बिना स्वयंवर जीतना है। उसने अपने विश्वास पात्र सैनिकों और मित्र चंद्रवराय के साथ योजना बनाई। भेष बदला गया, घोड़ों पर उड़ने वाले परिंदों जैसे योद्धा तैयार किए गए और बस इंतजार था उस घड़ी का जब संयुक्ता अपना निर्णय सुना देगी। राजमहल दीपों से सजा था। सब राजा एक से बढ़कर एक वस्त्रों में खड़े थे। एक एक कर संयुक्ता उनके सामने आई, लेकिन उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थीं, किसी को जो आमंत्रित नहीं था लेकिन शायद कहीं पास था। और फिर वह पल आया। संयुक्ता ने एक गहरी सांस ली, अपने हाथों में वरमाला थामी और सीधे चल पड़ी उस द्वारपाल मूर्ति की ओर। पूरा दरबार सन्न। और फिर उसने सबको चौंकाते हुए उस मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी, जो पृथ्वीराज चौहान के जैसे दिखती थी। लेकिन अगले ही पल मूर्ति हिली और उसके भीतर से निकला एक असली योद्धा, पृथ्वीराज चौहान स्वयं। राजा जयचंद की आंखें जल उठीं, सैनिक लपके, लेकिन पृथ्वीराज पहले ही संयुक्ता को उठा चुके थे और उनके घोड़े चित्तक की रफ्तार हवा से बातें कर रही थी। जयचंद के सैनिकों ने पीछा किया। एक छोटा युद्ध हुआ, तीर चले, तलवारें खींची, लेकिन पृथ्वीराज और उनके योद्धा पहले से तैयार थे। उन्होंने संयुक्ता को सुरक्षित अपने महल पहुंचाया। पृथ्वीराज और संयुक्ता का विवाह राजपूत रीति रिवाजों से हुआ, लेकिन यह प्रेम सिर्फ एक विवाह नहीं था, यह एक बगावत थी। परंपरा के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ और सबसे बढ़कर नफरत के खिलाफ। राजा जयचंद अपमान की आग में जल रहा था। उसे अपने दरबार में लगी यह चोट भूलना असंभव था। ये युद्ध होगा, उसने कसम खाई। उसने कसम खाई, मैं पृथ्वीराज को नेस्तनाबूद कर दूंगा। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा गठजोड़ जिसने भारत की भूमि को सदियों के लिए बदल दिया। जयचंद ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया और भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन पृथ्वीराज को इन सब बातों का कोई पछतावा नहीं था। उसने जीवन को प्रेम के लिए जिया और प्रेम के लिए ही लड़ने का व्रत लिया। प्रेम जिसने एक युद्ध को जन्म दिया और इतिहास को अमर कर गया। तराइन का मैदान, जहां दो महायोद्धाओं की टक्कर होने वाली थी। एक ओर थे पृथ्वीराज चौहान, भारत के गर्व, शौर्य और प्रेम के प्रतीक, और दूसरी ओर था मोहम्मद गौरी, एक महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी जिसे जयचंद ने बुलाया था। पहला युद्ध पृथ्वीराज ने जीता। मोहम्मद गौरी को जमीन चटाई गई, लेकिन पृथ्वीराज ने उसे माफ कर छोड़ दिया। शायद राजधर्म निभाया। और फिर 1 साल बाद उसी स्थान पर फिर युद्ध हुआ, तराइन की दूसरी लड़ाई। इस बार पृथ्वीराज धोखे से पकड़ा गया और दिल्ली की भूमि पर इतिहास रो पड़ा। गौरी ने उसे अंधा कर दिया।
लेकिन क्या वह आंखें निकाल सका जो आत्मा से देखती थीं? चंदवराय की मदद से पृथ्वीराज ने आखिरी बार धनुष उठाया और आंखें बंद होने के बाद भी लक्ष्य भेदा, और वहीं प्रेम, वीरता और बलिदान की वह गाथा समाप्त हुई।